हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2023 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उससे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी जानते हैं कि पुरस्कार और सम्मान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रेप वाला को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्रेप वाला टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 2023 में वह नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन जो है दोस्तों, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नारवन ई बोरलाग 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक को क्या किया गया दोस्तों? नारवन ई बोरलाग 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पी.वी. सत्यनारायण। डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को एम.एस. आपका 8वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह जॉन फसे को दिया गया है। जॉन फसे को दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थलपील प्रदीप। थलपील प्रदीप जो है दोस्तों, इनको अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। यानी कि नोबेल जो आपका पुरस्कार है रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। यानी कि मॉगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस, अलेक्सी आई एकीमो, और यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि पियरे अगस्टिनी, फ्रैंक क्रूज, एनियन हुलियर, ठीक है, एनी एल हुलियर, इन तीनों को आपका भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा। बात करेंगे भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को दिया गया था? इनमें भी आपके 3 लोगों को दिया गया था 2022 में। किसको? तो एलन एस्पेक्टर, जॉन एफ क्लाउजर एंड एंटोनी जिलिंगर, इन तीनों को आपका दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। यानी कि कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन। कैटालिन कारिको, ड्रू विस्मैन, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें कि 2022 में जो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया एक नोबेल पुरस्कार था, वह किसको दिया था? सोनते पाबो को मिला था। याद रखिएगा, 2022 में। ठीक है, सोनते पाबो को 2022 में दिया गया था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे शास्त्र द्वारा रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रुकजियांग झांग को आपका रामानुजन पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखिएगा, शास्त्र द्वारा। शास्त्र इसे आपका प्रोवाइड करता है। बात करेंगे शास्त्र के बारे में। शास्त्र का पूरा नाम है सन्मुखा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। बात करेंगे रामानुजन पुरस्कार 2022 में किसे मिला था? तो यून किंग तांग को मिला था। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि रवि कैनन। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए 2023 में जो आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है वह रवि कैनन को मिला है। इसके अलावा अगर बात करें हम
दलाई लामा को, तो दलाई लामा को 64 साल उनको व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया, याद रखिएगा। उन्हें 2023 में तो दिया गया, लेकिन उनकी घोषणा जो थी रमन मैग्सेसे की वो पहले ही कर दी गई थी, उनको देने में अभी 2023 में दिया गया। लेकिन अगर बात की 2023 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह आपके रवि कैनन को दिया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को दिया गया है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी अपने द्विपक्षीय संबंधों को भारत की राष्ट्रपति से संबंधों के लिए दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा को मिला है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दलाई लामा जो है यह तिब्बतन के आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लिट्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है इसे डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है, याद रखिएगा। डेविड एलन चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले, इन्होंने प्लिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है, याद रखिएगा। ठीक है, प्लिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एक दो बार इसे रिविजन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे नए चैनल पे जुड़े हैं दोस्तों तो आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्रेप वाला को, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी ऐसे ही कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली को गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। एबेल पुरस्कार गणित का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध गणितज्ञ नील हार्निक की याद में दी जाती है। यह पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 2023 का जो एबेल पुरस्कार मिला है गणित के क्षेत्र में वह लुइस कैफरेली को मिला है, यह आपने याद रखना है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल को दोस्तों यह जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, उनको उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए जर्मनी का उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 17 जून 2023 में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डर ऑफ नील भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। भारत की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ नील सम्मान मिस्र का सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसकी स्थापना साल 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कोमल ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्जिया गोस्पेडिनो। जॉर्जिया गोस्पेडिनो 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता हैं। उनकी पुस्तक टाइम शेल्टर की उन्हें दिया गया है। बात करेंगे हम 2022 में किसे दिया गया था? 2022 में यह दिया गया था टाइम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री को दिया गया था, याद रखिएगा। लेकिन अब 2023 में भी याद रखना है, दोनों की याद रखना है। 2022 में गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड के लिए और जॉर्जिया गोस्पेडिनो 2023 में इन्हें किस पुस्तक के लिए? टाइम शेल्टर के लिए, याद रखना है। ठीक है, जो आपके जॉर्जिया गोस्पेडिनो हैं यह एक बुल्गारिया लेखक हैं, याद रखिएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीती है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरि बालकृष्णन को आपका यह दिया गया मार्कोनी पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार इसमें आपका $1,00,000 की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में गीतापुर प्रेस कहाँ दोस्तों? आपके गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उसके 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार्य एन गोपी को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत की जागृति और संस्कृति संगठन और भारत की राष्ट्र समिति की एक साहित्यिक शाखा द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसने प्रसिद्ध RSL क्रिस्टोफर ब्लांड पुरस्कार 2023 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा पैटरसन जोसेफ। दोस्तों यह है पैटरसन जोसेफ। यह ब्रिटिश अभिनेता और लेखक पैटरसन जोसेफ ने द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो नामक एक अपने पहले उपन्यास के लिए 2023 में क्रिस्टोफर ब्लांड पुरस्कार का 5वां संस्करण जीता है। याद रखिएगा यह पुरस्कार रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर RSL द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसे वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ललिता नटराजन। ललिता नटराजन चेन्नई में स्थित एक वकील कार्यकर्ता हैं। इनको बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 में इकबाल मसीहा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2023 में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को मिशेल बेंटिस पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसने जीता है? तो जगदीश एस बाकन ने जीता। याद रखिएगा यह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए इन्हें यूनेस्को मिशेल बेंटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे हम जगदीश एस बाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व खाड़ी में प्रबंधन योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसे उनकी पुस्तक के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड से सम्मानित किया गया है। यह इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है किसे हाल ही में IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह मिला है नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को। यह आपका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसे 32वें सरस्वती सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवशंकरी को दोस्तों आपका सरस्वती सम्मान 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे शिवशंकरी के बारे में तो यह तमिल लेखिका शिवशंकरी उनकी आत्मकथा है दोस्तों। पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 में उन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2021 की बात की जाए तो 2021 में रामदरस मिश्र मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी उपन्यास पागलखाना के लिए 2022 में 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह व्यास सम्मान जो है वह के बेड़ा फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू की गई थी। व्यास सम्मान 2021 की बात की जाए तो अजगर वजाहत महाबली के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, नाटक के लिए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंदिनी गुप्ता जो है दोस्तों यह फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। वहीं अगर बात करें सीनी सिटी को तो इन्होंने 2022 में यह खिताब जीता था। याद रखिएगा, ठीक है। और नंदिनी गुप्ता जो है भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। अगला क्वेश्चन आपका है किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो है आपका यह प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है यह एलेक्सेंड्रा कोराफ को दिया गया है। ये है एलेक्सेंड्रा कोराफ। यह अमेजन के जंगलों में रहने वाली एक ब्राजीलियाई महिला है एलेक्सेंड्रा कोराफ। जिन्होंने पर्यावरण के लिए गोल्डमैन पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मेरिट कहाँ दिया गया है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो आप सभी जानते हैं यह दिया गया अंजेला मार्केल को। अंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर है, उनकी जर्मनी में योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे युवा लॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नित्या अम्बराम। डॉक्टर नित्या अम्बराम को आपका युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है। यह भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर नित्या अम्बराम को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ए द्वारा प्रदान किया गया है। यंग यूरोलॉजिस्टिक ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जो है दोस्तों, इन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड से जीता। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसे एक दो बार रिविजन कर लेंगे तो आपका यह पक्का हो जाएगा टॉपिक पुरस्कार और सम्मान। तो आप लोग इसे पूरे मन से याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि यह सभी आपके करंट का एक क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को भारतीय वायुसेना ने उन्हें वायुसेना मेडल से सम्मानित किया है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा किरण नादर। ए इज द राइट आंसर। ये है किरण नादर। इन्हें जो आपका फ्रांस है दोस्तों, उसका सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बात करेंगे नादर को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दी गई है। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षक पुरस्कार 2023 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलिया मीर। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये है आलिया मीर। इन्हें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा इन्हें आपका वन्य जीव संरक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पोलैंड के द्वारा आपका सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यहाँ की मुद्रा रिवीनिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे श्री। बॉम्बे श्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को आपका गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 में दिया गया है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो वर्तमान में गवर्नर है या 25वें नंबर के गवर्नर है। अगर हम बात करें जो नए डिप्टी गवर्नर बने वह कौन बने हैं? तो यस जानकी रमन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर को आपका 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा रिकी गेज को दिया गया। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे 8वें फोटोग्राफी पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा दास। ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे ज्ञानपन पुरस्कार 2023 मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कवि मधुसूदन नायर को ज्ञानपन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नेशनल जियोग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसे किसने जीता है? इसे कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका आलिया भट्ट राइट आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संसद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया टीके रंगराजन को, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तो मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 में किसे नवाजा गया है? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार यह दिया गया सज्जन जिंदल को, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 मिला है? तो यह मिला है के मेडू को, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर प्रभा अत्रे को हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो हाल ही में FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो राइट आंसर बी के पांडियन, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे। और आप लोग अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रेपवाला टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आपका यह वीडियो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप सिलेक्टेड क्वेश्चन थे दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के ग्रुप में, जिससे कि वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। अपने ओपिनियन अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।